ठीक है, हमने देखा था कि आपकी जो अमाइनो एसिड्स है वो आपके क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, याद रखना कैसे होते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, किस किस से एलिमेंट से बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से बने होते हैं। और कुछ आपकी जो अमाइनो एसिड्स है उसमें आपका सल्फर और सिलेनियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा था कि आपकी जो अमाइनो एसिड है वो आपकी कैसी होती है, एम्फोटेरिक नेचर की होती है। ठीक है, एम्फो का मतलब होता है बोथ, वो आपकी एसिड की तरह भी एक्ट करती है और आपकी बेस की तरह भी एक्ट करती है। ठीक है, एसिड की तरह आपका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्साइल जो ग्रुप है वो आपका एसिड की तरह एक्ट करता है। और आपका जो अमाइनो ग्रुप है वो आपका एक्ट करता है एज ए बेस। अमाइनो ग्रुप आपका क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। और आपका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो क्या होता है, आपका प्रोटॉन डोनर। ठीक है, तो आपकी अमाइनो एसिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सम अमाइनो एसिड्स आर सल्फर एंड सिलेनियम प्रेजेंट। एम्फोटेरिक होती है, एसिड भी होता है, बेस भी होता है। कार्बोक्सिल ग्रुप एसिड की तरह एक्ट करता है, अमाइनो ग्रुप आपका बेस की तरह एक्ट करता है। आपका जो अमाइनो एसिड है वो प्रोटोन एक्सेप्टर है, और जो कार्बोक्साइल ग्रुप है वो आपका क्या है, प्रोटोन डोनर है। इसके अलावा हमने स्ट्रक्चर देखी थी आपकी अमाइनो एसिड्स की, कि आपकी जो अमाइनो एसिड्स है उसके पास क्या होता है, एक आपका कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक आपका अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक आपका हाइड्रोजन, और एक क्या होती है आपकी साइड चेन। तो आपके अमाइनो एसिड्स के अंदर एक तो आपका अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा ये आपके अटैच होते हैं, अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये आपके अल्फा कार्बन एटम के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, तो आपकी स्ट्रक्चर आपने देखी थी कि आपकी जो बेसिक जो स्ट्रक्चर होती है, सिंपल अमीनो एसिड की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें एक आपका अमाइनो ग्रुप होता है, एक आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। दोनों जो आपके ग्रुप है वो आपके अटैच होते हैं अल्फा कार्बन एटम के साथ। इसके अलावा हमने देखा था कि आपकी जो अमाइनो एसिड्स हैं उन अमाइनो एसिड्स के पास क्या होती है, आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, दैट्स वाई हम कह रहे थे कि आपकी जो अमाइनो एसिड्स है वो आपकी कैसी होती है, ऑप्टिकल ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ऑप्टिकल एक्टिव होती है, जिसके कारण ये क्या करती है, प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करती है, रोटेट करती है, आइदर डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो आपकी अमाइनो एसिड कैसी होती है, ऑप्टिकल एक्टिव होती है। और ऑप्टिकल एक्टिव कैसे होता है, आपके कायरल कार्बन होता है उनके पास, कायरल कार्बन। ठीक है, तो कायरल कार्बन हमने बताया था कि ऐसा आपका कार्बन जिसके पास क्या हो, चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच हो, उस कार्बन एटम को हम कहते हैं कायरल, कायरल कार्बन। तो आपकी जो अमाइनो एसिड है उसके पास क्या होता है, कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। और ये कायरल कार्बन क्या करता है, उसको ऑप्टिकल एक्टिव बनाता है। और ऑप्टिकल एक्टिव एलिमेंट्स क्या करते हैं, आपकी जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, और इसको हम डिजाइनेटेड कर रहे थे स्मॉल डी से। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे स्मॉल डी से, और डिजाइनेटेड कर रहे थे पॉजिटिव साइन से। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था अगर आपके जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है वह प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करें, रोटेट करें, तो उनको हम क्या कह रहे थे, लीवो रोटेटरी। ठीक है, और लीवो रोटेटरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से, और डिजाइनेटेड करते हैं हम नेगेटिव साइन से। ठीक है, तो हमने देखा था आपकी जो अमाइनो एसिड्स है ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, इनके पास कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। ऑप्टिकल एक्टिव मींस दैट इज दे कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शंस और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। अगर आपके ऑप्टिकल एक्टिव प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में रोटेट करते हो तो हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। आपकी जो वो आपकी कैसी होती है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से, और पॉजिटिव साइन को हम क्या करते हैं, डिजाइनेटेड करते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो उसको हम लीवो रोटेटरी स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डिजाइनेटेड कर रहे हैं उसको हम नेगेटिव साइन से। फिर आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, जो एक सिंगल प्लेन के अंदर ट्रेवल करे उस लाइट को हम क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट। जैसे हमने एग्जाम्पल बताया था, जो लेजर लाइट होती है वो आपकी कैसी होती है, प्लेन पोलराइज लाइट। तो जैसे हमने जो प्लेन पोलराइज को आपकी जो अनपोलराइज लाइट था उसको पोलराइज करने के लिए हमने किसका यूज किया था, पोलराइजर का यूज किया था। ठीक है, तो पोलराइजर यूज होता है आपकी जो अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट के अंदर चेंज करने के लिए आप क्या यूज करते हो,
पोलराइजर का यूज करते हो। इसके अलावा आपका जो रोटेशन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन हुआ या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, उसको मेजर करने के लिए आपका यूज करते हो पोलैरीमीटर का यूज करते हो। ठीक है, तो कितना रोटेशन हुआ है, किस डायरेक्शन में रोटेशन हुआ, आप किससे मेजर करोगे, पोलैरीमीटर से, और आपकी अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में चेंज करोगे विद द हेल्प ऑफ पोलराइजर। ठीक है, तो आपका जो अमाइनो एसिड्स है वो कैसा होता है, आपका ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर हमने देखा था कि आपकी जो ऑप्टिकल रोटेशन है, ठीक है, आपकी ऑप्टिकल रोटेशंस के बारे में हम बात कर रहे थे। तो आपकी जो ऑप्टिकल रोटेशंस है वो आपकी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी हो सकती है। तो कितना रोटेट किया है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है आपका ए नोट अल्फा टी लैम्डा इनटू में सी इनटू में एल। ठीक है, ए आपका ए नोट रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ऑप्टिकल रोटेशन को, ऑप्टिकल रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका अल्फा टी लैम्डा रिप्रेजेंट कर रहा है आपका स्पेसिफिक रोटेशन को, स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, सी रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन सैंपल, आपने जो सैंपल का सॉल्यूशन लिया है उसकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सी। एल रिप्रेजेंट कर रहा है आपका पाथ लेंथ को, पाथ लेंथ ऑफ लाइट, लाइट की जो पाथ लाइन है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम एल से। और आपका जो टी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके टेम्परेचर को, और लैम्डा रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी वेवलेंथ को, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो आपका जो ऑप्टिकल रोटेशन है उसके लिए फॉर्मूला होता है ए नोट स्पेसिफिक रोटेशन इनटू में सी इनटू में एल। ए नोट का मतलब होता है आपका ऑप्टिकल रोटेशन, अल्फा टी लैम्डा का मतलब होता है आपका स्पेसिफिक रोटेशन, सी का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल, आपने जो सैंपल के अंदर जो सॉल्यूशन लिया उसकी कंसंट्रेशन क्या है, और आपकी जो लाइट यूज कर रहे हो उसकी पाथ लेंथ क्या है। ठीक है, जैसे हम बात करें आपका ऑप्टिकल रोटेशन किस किस पे डिपेंड करता है, कि आपका जो रोटेशन है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, लिवो रोटेटरी होगा, वो किस किस पे डिपेंड करता है। तो ऑप्टिकल रोटेशन के हम डिपेंडेंट की बात करें तो हमने बताया कि जो फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें ए नोट क्या रिप्रेजेंट करता है, सी क्या रिप्रेजेंट करता है, टी क्या रिप्रेजेंट करता है, लैम्डा क्या रिप्रेजेंट करता है, एल क्या रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करें ऑप्टिकल जो रोटेशन है, आपका जो रोटेशन हो रहा है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या लिवो रोटेटरी होगा, कितने एंगल पे वो रोटेट करेगा वो डिपेंड करता है आपकी 5 चीज पे डिपेंड करता है। ऑप्टिकल रोटेशन है वो डिपेंड करता है आपका, डिपेंड अपॉन, एक वो डिपेंड करता है आपकी कंसंट्रेशन पे, आपने जो सैंपल लिया है, जैसे आपने जो सैंपल के अंदर आपने जो आपके ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड रखे थे, तो एक तो आपका जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो डिपेंड करता है आपके ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का जो सैंपल है कितनी कंसंट्रेशन ली आपकी। तो फर्स्ट जो फैक्टर्स है जो आपका डिपेंड करता है आपकी ऑप्टिकल रोटेशन को, फर्स्ट है जिसमें आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो आपकी सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि आपने जो ऑप्टिकल एक्टिव का जो सॉल्यूशंस लिया है उसकी कितनी कंसंट्रेशन ली है, वो डिपेंड करता है आपकी ऑप्टिकल रोटेशंस पे। सेकंड डिपेंड करता है वो आपके टेम्परेचर पे, कि आपने जो ऑप्टिकल एक्टिव जो सैंपल लिया है उसको किस टेम्परेचर पे आपने प्लेस किया है। तो आपका ऑप्टिकल रोटेशन फर्स्ट डिपेंड करता है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस पे, सेकंड डिपेंड करता है वो आपके टेम्परेचर पे, कि आपने जो सॉल्यूशंस लिया उसको किस टेम्परेचर पे आप प्लेस कर रहे हो। थर्ड वो डिपेंड करता है आपकी जो लाइट यूज कर रहे हो, आप जो पोलराइज लाइट जो यूज कर रहे हो उसकी वेवलेंथ किस ले रहे हो। ठीक है, तो थर्ड आपका डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट की वेवलेंथ पे यूज करता है, टेम्परेचर पे आपका डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस पे डिपेंड करता है। फोर्थ वो डिपेंड करता है कि आपका जो सॉल्यूशंस है, जैसे हम अमाइनो एसिड्स की बात करें तो आपके अमाइनो एसिड्स को किस सोल्यूट के अंदर उसने डिजोल्व किया है, तो वो डिपेंड करता है आपके सोल्यूट, किस सोल्यूट के अंदर आपने अपने जो सॉल्यूशंस है, आपका जो सैंपल है उसको किस सोल्यूट में डिजोल्व किया है। तो फोर्थ वो डिपेंड करता है सोल्यूट विच सैंपल डिजोल्व। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन किस सैंपल के अंदर डिजोल्व किया है उस पर डिपेंड करता है। फिफ्थ वो डिपेंड करता है आपकी पाथ लेंथ पे, पाथ लेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, आपके पाथ लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपका एक तो सी पे डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, टी पे डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर पे,
लैम्बडा पे रिप्रेजेंट करता है आपकी वेवलेंथ पे, ठीक है, और आपकी जो पाथ लेंथ है एल पे डिपेंड करता है। इसके अलावा आप जो सोल्यूट यूज कर रहे हो जिसमें आपका सैंपल डिजोल है, तो 5 थिंग पे आपका ऑप्टिकल रोटेशन डिपेंड करता है। एक आपकी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, आप कितनी कंसंट्रेशन यूज कर रहे हो आपके सैंपल्स के अंदर, किस टेम्परेचर पे प्लेस कर रहे हो, किस वेवलेंथ की लाइट यूज कर रहे हो, किस सोल्यूट के अंदर आप अपने सैंपल को डिजोल्व कर रहे हो, और आपकी जो लाइट है उसकी पाथ लेंथ क्या है, उस पर डिपेंड करता है आपका ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, एक टर्म आती है इसके अंदर स्पेसिफिक रोटेशन। जैसे नाम से आपको पता लग रहा है कि स्पेसिफिक, तो आपका अगर वैल्यू की बात करें, आपके ऑप्टिकल रोटेशंस की वैल्यू की बात करें, जब आपका जो टेम्परेचर है, कंसंट्रेशन है और पाथ लेंथ वेवलेंथ है वो आपकी क्या हो, गिवन हो, उस टाइम पे जो आपका ऑप्टिकल रोटेशंस होगा, उस ऑप्टिकल रोटेशंस को हम किस नाम से जानेंगे, स्पेसिफिक रोटेशंस के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म है आपकी स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, तो स्पेसिफिक रोटेशंस क्या है, वैल्यू ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन at given temperature, given concentration and given wavelength of light। ठीक है, क्योंकि आपको आपका टेम्परेचर है वो गिवन है, फिक्स टेम्परेचर है, फिक्स आपकी वेवलेंथ है, फिक्स जो आपकी कंसंट्रेशन है, तो आपका जो रोटेशंस होगा वो भी आपका क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। जैसे मैं बात करूं स्पेसिफिक रोटेशंस की बात करूं कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो आपका 1 ml है, और जो पाथ लेंथ है वो आपकी क्या है, 1 mm की आपकी जो लाइट है उसकी वेवलेंथ आप यूज कर रहे हो, तो आपका जो रोटेशंस होगा आपका कैसा होगा, स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक रोटेशंस वो रोटेशंस होता है, वो वैल्यू होती है ऑप्टिकल रोटेशंस की, जहाँ पे आपको आपका जो गिवन टेम्परेचर है, टेम्परेचर गिवन हो, कंसंट्रेशन गिवन हो, और आपकी जो वेवलेंथ है लाइट की वो आपको गिवन हो, दिस टाइम जो रोटेशंस होगा उसको स्पेसिफिक रोटेशंस के नाम से जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि आपका जो अमाइनो एसिड्स है उसके अंदर 2 एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस होती है। ठीक है, और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी एंड कैपिटल एल से। एब्सोल्यूट आपकी जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस है ये आपकी 2 इनएंशियोमेरिक कंडीशंस प्रेजेंट होती है आपकी अमाइनो एसिड्स की, एक होती है आपकी कैपिटल डी, एक होती है आपकी कैपिटल एल। तो आपकी अमाइनो एसिड्स की जो 2 एनएंशियोमेरिक कंडीशंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस। एक होती है आपकी कैपिटल डी, एक होती है आपकी कैपिटल एल। अगर आपका जो अमाइनो एसिड है उसके अंदर जो आपका अमाइनो ग्रुप है वो आपका राइट हैंड साइड में प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, अब उसका जो अमाइनो एसिड्स का एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, आपका कैपिटल डी होगा। अगर हम बात करें आपका जो अमाइनो ग्रुप है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट हो, तो उसका जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, आपका कैपिटल एल। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपका जो कैपिटल डी और कैपिटल एल से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हम स्मॉल डी और स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ऑप्टिकल रोटेशंस को। अगर वो राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको डिजाइनेटेड कर रहे हैं हम कैपिटल साइन से। अगर आपका वो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट कर रहा है, दिस टाइम पे आपकी जो अमाइनो एसिड है वो आपकी कैसी होगी, लीवो रोटेटरी, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एल से, और नेगेटिव साइन से उसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपका स्मॉल डी स्मॉल एल रिप्रेजेंट कर रहा है आपके ऑप्टिकल रोटेशंस को, कैपिटल डी और कैपिटल एल रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस को। तो आपकी जो अमाइनो एसिड्स है उसके अंदर 2 टाइप के एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस प्रेजेंट होते हैं, एक होता है आपका डी और एक होता है आपका एल। डी किसको कह रहे हैं, जिसमें आपका अमाइनो ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट हो, राइट हैंड साइड में प्रेजेंट हो। अगर आपका अमाइनो ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट हो, लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट हो, उस अमाइनो एसिड की कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कहेंगे, एल कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने अभी सिंपल स्ट्रक्चर देखी थी कि एक तो आपका क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक आपका क्या होता है, अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक आपका हाइड्रोजन, एक आपकी साइड चेन प्रेजेंट होती है। अगर आपका जो अमाइनो ग्रुप है वो आपका राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, तो आपकी जो अमाइनो एसिड्स होगी उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आपकी डी कन्फर्मेशन। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाई है आपकी डी कन्फर्मेशन से अमाइनो एसिड्स की। अगर मैं सेकंड इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं, इस तरफ अमाइनो एसिड्स आपका लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट हो, तो ये जो स्ट्रक्चर है आपकी अमाइनो एसिड्स की, ये आपकी क्या है, एल कॉन्फ़िगरेशन।
तो आपका डी और एल आपके अमाइनो एसिड्स की दो इनैंशियोमेरिक कंडीशंस होती है, दो फॉर्म्स होते हैं जिसको हम एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशंस के नाम से जानते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल डी और कैपिटल एल से। अगर आपका अमाइनो एसिड्स राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है तो आपकी डी कन्फर्मेशंस है। अगर आपका अमाइनो एसिड्स के अंदर जो अमाइनो ग्रुप है वो आपका कहाँ पे प्रेजेंट हो, लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, एल। सॉरी, ये आपका ये लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है, ये मेरा राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड वाला ये है, तो आपका ये डी है और ये वाला जो है आपका एल कन्फर्मेशन है, ठीक है। तो आपकी जो अमाइनो एसिड्स है उनके पास क्या होता है, एब्सोल्यूट कन्फर्मेशन होता है, और डी और एल क्या है उसके अंदर, एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन। इसके अलावा एक और एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन होता है, वो होता है आपका आर एंड एस कॉन्फिगरेशन। अमाइनो एसिड्स के पास आर एंड एस कॉन्फिगरेशन भी होता है। अकॉर्डिंग टू आर एस, इसमें आर का जो मतलब होता है वो आपका लैटिन वर्ड में क्या होता है, रेक्टस। एस का मतलब होता है सिनिस्टर, ठीक है। रेक्टस का मतलब क्या होता है आपका राइट, सिनिस्टर का मतलब होता है आपका लेफ्ट, ठीक है। तो आपका जो आर एस कॉन्फिगरेशन है जिसमें आर का मतलब होता है आपका रेक्टस, एस का मतलब होता है आपका सिनिस्टर, आर का मतलब होता है आपका, एस का मतलब होता है सिनिस्टर, और रेक्टस का मतलब मीनिंग होता है आपका राइट, और सिनिस्टर का मीनिंग होता है आपका लेफ्ट। तो आपका जो आर एंड एस कॉन्फिगरेशन है, जैसे हमने एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशंस के बारे में बात की थी, तो आपका जो एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, आपके अमाइनो ग्रुप की पोजीशंस पे। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है तो हम क्या करते, आपका कैपिटल एल कॉन्फिगरेशन है। अगर राइट हैंड साइड प्रेजेंट है तो हम क्या करते, कैपिटल डी कन्फर्मेशन है। बट आपका जो आर एस कन्फिगरेशन है, आपकी रेक्टस और सिनिस्टर जो कन्फर्मेशन है वो डिपेंड करता है आपके एटॉमिक नंबर पे, ठीक है, डिपेंड अपॉन एटॉमिक नंबर, ठीक है। हम जो कॉन्फिगरेशंस बता रहे हो किसके बेसिस पे बता रहे हैं, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। अगर आपके जो एटॉमिक नंबर है वो आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रेजेंट हो, ठीक है, और किस बेस पे, आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर पे, अगर वो राइट हैंड साइड मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे उनको, रेक्टस, आर कन्फर्मेशन है। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं, आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिनिस्टर, या उसको हम क्या कहेंगे, एस कन्फर्मेशन कहेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, क्या फिर से रिपीट कर दो एक बार। नेक्स्ट जो सिस्टम है आपका वो है आपका आर एस कॉन्फिगरेशन, जिसमें आर का मतलब है आपका रेक्टस, एस का मतलब आपका सिनिस्टर, रेक्टस का मतलब होता है आपका राइट, सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट। राइट, अगर आपकी जो एटॉमिक नंबर है वो आपके क्या हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे, आपका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो आपका कैसा हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, आर कॉन्फिगरेशन। अगर आपके एटॉमिक नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, इसमें डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर से, और आपके एटॉमिक नंबर कैसे होने चाहिए, आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल की बात करें कि आपकी एल एलानिन की बात करें, ठीक है, जो आपकी एल एलानिन है जिसमें एल आपका एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन है, आपका जो अमाइनो ग्रुप है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है। तो एल एलिनिन की हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका ये आपका अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, आपका हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, और आपका एल एलिनिन है। तो एल एलिनिन के अंदर आपका जो अमाइनो ग्रुप है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड मेरी ये है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपका अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है NH3 4, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आपकी क्या है, एलिनिन है। तो एलिनिन में साइड चेन में क्या प्रेजेंट होता है, आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो हम एल एलिनिन की बात करें, आपकी एलिनिन का एल कॉन्फिगरेशन की बात करें, तो उसमें आरएस सिस्टम के अकॉर्डिंग, आरएस कॉन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग उसकी कन्फर्मेशन कैसे होते हैं। तो हमने बताया कि आपकी आरएस कन्फर्मेशन किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पे। अगर आपके एटॉमिक नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं रेक्टस। अगर आपके एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो रहे हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, उसको क्या कह रहे हैं, सिनिस्टर। आपको पता है एटॉमिक नंबर, मैंने बताया था आपको 4 एटम के एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए बायोकेमिस्ट्री में पढ़ने से पहले, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स के अंदर मेनली 4 ही एटम्स प्रेजेंट होते हैं आपके, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर हम कार्बन के एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का आपका 8 होता है, नाइट्रोजन का क्या होता है आपका 7। अगर हम वैलेंसी की बात करें तो आपका जो कार्बन है इसके फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, सेकंड सेल के अंदर आपके क्या होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है। तो इसकी जो वैलेंसी होती है आपकी क्या होती है, 4 होती है। इसकी लास्ट सेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो उस एलिमेंट की क्या होती है, वैलेंसी होती है। तो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर क्या होते हैं आपके, 6 एटॉमिक नंबर होते हैं। हाइड्रोजन फर्स्ट सेल है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसकी वैलेंसी क्या है, 1। इसको अपना डबलेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आपका हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना सकता है। आपका जो कार्बन है अपनी वैलेंसी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है या डोनेट कर सकता है। तो इसके साथ मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, 4 बॉन्ड बन सकते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें तो फर्स्ट सेल में आपके 2, सेकंड सेल में आपके क्या होंगे, 6। इसकी वैलेंसी की बात करें तो इसकी वैलेंसी आपकी 6 नहीं होगी, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो आपकी इसकी वैलेंसी होगी 2। 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या हो सकते, आपके 2 बॉन्ड बन सकते हैं आपके ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है। नाइट्रोजन की बात करें तो फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में आपके क्या होंगे, आपके 5। ठीक है। इसकी वैलेंसी होते हैं आपकी 3, क्योंकि आपके 5 से इंक्रीज होते हैं आपकी 8 माइनस में 5, 8 माइनस में 6, 8 माइनस में 7। तो आपकी वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि एक जो आपका एलिमेंट है वो मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि बॉन्ड मेकिंग में, बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तब हम बात करें आपके हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका, 1 एटॉमिक नंबर होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका, 6 होता है। कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3 अटैच है, 1 + 1 + 1, टोटल कितने हो गए, 6 और 3 कितने हो गए आपके, 9 एटॉमिक नंबर हो गए। बात करें NH3 की, नाइट्रोजन के कितने आपके 7 एटॉमिक नंबर हैं। हाइड्रोजन का क्या होता है आपका, 1 होता है, 1 + 1 + 1, 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो टोटल कितने हो गए, 7 और 3 10 एटॉमिक नंबर हो गए इनके। एटॉमिक वेट कितना हो गया इनका, 10 हो गया। COO नेगेटिव की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी तो है, तो एक माइनस नहीं होगा। क्या कह रहे हो, NH3 पॉजिटिव है तो एक माइनस नहीं होगा। फिलहाल इसने एक्सेप्ट किया हुआ है ना एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन, तो हम S3 3 हाइड्रोजन की हम ज्वाइन कर रहे हैं। एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 हाइड्रोजन है, 3 10 हो गए। ठीक है। COOH की बात करें तो कार्बन का आपका कितना है, 6 है। ऑक्सीजन के कितने हैं आपके, 8 है, 8 प्लस में 1, टोटल कितने हो गए, 8 और 6 आपके कितने हो गए, 14, 14 और 8 8 8 16, 17 और 17 और 6 कितने हो गए आपके, 6 6 2 8 16 23 23। ठीक है। 23। अब हमने बताया कि आपका RS कॉन्फ़िगरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है। कैसे, डिक्रीजिंग ऑर्डर, अगर उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसा हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम क्या कर रहे हैं, उसका R कॉन्फ़िगरेशन है। अगर वो उसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर याद रखना है। जैसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर निकाले तो सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा आपका 23 है, 23, देन आपका 10 10 9 देन 1। तो इसका जो रोटेशन है वो कैसा हो रहा है आपका, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका R सिस्टम होगा या S कॉन्फ़िगरेशन होगा, माइनस एस। तो आपकी जो L एलेनिन, क्योंकि हमने बताया था आपकी जो 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स है उसमें आपकी जो सारी कैसी होती है, आपकी L कॉन्फ़िगरेशंस होता है उनके अंदर। तो आपकी जितनी भी अमाइनो एसिड्स है उनके अंदर आपकी L जो एलेनिन है, आपकी L जो अमाइनो एसिड्स है उनका RS के अकॉर्डिंग उनका जो कॉन्फ़िगरेशंस होता है वो कैसा होता है, आपका S कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है। तो सेकंड जो आपका कॉन्फ़िगरेशन था अमाइनो एसिड्स का वो आपका RS कॉन्फ़िगरेशन था। आपकी जो L अमाइनो एसिड्स है वो आपकी कैसी होगी, S अमाइनो एसिड्स होगी, S कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट होगा। अगर इसकी बात करें तो L एलेनिन कैसी होगी आपकी, अकॉर्डिंग टू RS कॉन्फ़िगरेशन S एलेनिन होगी। ठीक है। आपकी 20 जो आपकी अमाइनो एसिड है, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, सारी की सारी आपकी कैसी होती है, L अमाइनो एसिड होता है। सभी के अंदर जो आपका अमाइनो ग्रुप है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है। आपकी जितनी भी प्रोटीन है सभी में आपका जो फर्स्ट जो साइड होती है उसमें आपका एन टर्मिनल होता है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या होता है, अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। बट अगर हम एस कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आपकी 20 अमाइनो एसिड्स का क्या होता है, एस कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक्सेप्ट एक अमाइनो एसिड्स को छोड़कर, एक्सेप्ट 16। ठीक है। 16 को छोड़कर सभी आपके अमाइनो एसिड्स है अकॉर्डिंग टू आरएस कॉन्फ़िगरेशन, उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आपका एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है। सेकंड अगर आपको ये समझ में आ गया तो एक मैं एग्जांपल देता हूं आपकी एल एलिन की जगह मैं आपको एग्जांपल देता हूं आपकी एल और कौन सा था आपका आर और एस, एल और डी। तो डी एलिन की बात करें तो डी एलिन के अंदर क्या होगा, आपका अमाइनो ग्रुप कहां पे प्रेजेंट होगा, राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होगा।
अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन, COOH, और आपकी साइड चेन में आपका एलिनिन में क्या प्रेजेंट होता है, मिथाइलिन। तो आपका ये 1 होता है। CH3 का आपका क्या था, 9 है। NH3 का आपका 10 था, और ये क्या था आपका 23 था। तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखोगे तो इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे हो रहा है, 23, 10, 9 और 1 किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो आपकी जो डी एलिनिन होती है उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है आपका आर, उनको हम क्या कहेंगे, आर एलिनिन। तो आपकी जो डी एलिनिन है वो आपकी आर एलिनिन होगी, आपकी एल एलिनिन क्या होगी, आपकी एस एलिनिन होगी, एस कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट होगा। तो सेकंड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका है आर एस कॉन्फ़िगरेशन, और ये डिपेंड करता है आपके एटॉमिक नंबर पे, और आपके एटॉमिक नंबर क्या कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहे हैं। अगर वो राइट हैंड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, आर। अगर लेफ्ट हैंड साइड में आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, एस कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। नेक्स्ट है फिर आपका टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो आपकी जो अमाइनो एसिड्स है ये आपकी डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाई की हुई है, ठीक है। फर्स्ट जो बेसिस की हम बात करें तो ऑन दी बेसिस ऑफ presence of amino group to कार्बन एटम, ठीक है। फर्स्ट जो बेस है आपका अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई करने, जैसे कोई भी चीज आप क्लासिफाई करते हो उसके पीछे बेसिस होता है, किस बेस पे आप क्लासिफाई कर रहे हो। तो फर्स्ट जो बेसिस है अमाइनो एसिड के क्लासिफिकेशन का वो आपका ऑन दी बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ अमाइनो ग्रुप टू कार्बन एटम, वो किस कार्बन एटम के पास अटैच है उसके बेसिस पे जो आपको अमाइनो एसिड्स है वो मे बी आपकी अल्फा अमाइनो एसिड्स हो सकती है, बीटा अमाइनो एसिड हो सकती है, गामा अमाइनो एसिड्स हो सकती है, डेल्टा अमाइनो एसिड हो सकती है, और मे बी आपकी एप्सिलॉन एंड सो ऑन। तो आपके कार्बन के बेस पे कि आपका जो अमाइनो ग्रुप है किस कार्बन एटम से अटैच है। अगर वो अल्फा कार्बन से अटैच है तो हम क्या कहेंगे, अल्फा अमाइनो एसिड्स। अगर बीटा कार्बन के साथ अटैच है तो हम क्या कहेंगे, बीटा अमाइनो एसिड। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, आपकी जो अमाइनो एसिड्स होती है, ठीक है, अल्फा कार्बन के साथ आपका अमाइनो ग्रुप अटैच है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, अल्फा अमाइनो एसिड्स। अगर वो क्या हो आपके बीटा कार्बन के साथ अटैच हो, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बीटा अमाइनो एसिड। आपका अमाइनो ग्रुप कौन से कार्बन के साथ अटैच है, बीटा कार्बन के साथ अटैच है। अगर अल्फा कार्बन के साथ अटैच है तो हम क्या कहेंगे, अल्फा अमाइनो एसिड्स। अगर वो गामा के साथ अटैच हो, ठीक है, अगर वो अल्फा कार्बन के साथ अमाइनो ग्रुप अटैच है तो आपकी अमाइनो एसिड कैसी होगी, अल्फा अमाइनो एसिड, ठीक है। अगर बीटा के साथ अटैच है तो हम क्या कहेंगे, बीटा अमाइनो एसिड। अगर गामा के साथ अटैच है तो हम क्या कहेंगे, गामा अमाइनो एसिड। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस कि आपका अमाइनो ग्रुप किस कार्बन के साथ अटैच है उसके बेसिस पे जो आपकी अमाइनो एसिड्स है वो आपकी डिफरेंट टाइप की हो सकती है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन एंड सो ऑन, ठीक है। अगर हम ह्यूमन लिविंग थिंग्स की बात करें तो आपकी जो स्टैंडर्ड जो अमाइनो एसिड्स है, सारी की सारी जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है वो कैसी होती है, आपकी अल्फा अमाइनो एसिड्स। आपका जो अमाइनो ग्रुप है वो कहाँ पे अटैच होता है, आपके अल्फा कार्बन पे अटैच होता है, ठीक है। जैसे हम अगर बेसिक्स बात करें, आपको याद करने के लिए आप लिख सकते हो अल्फा एल अमाइनो एसिड। आपकी जो 20 जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड होती है वो आपकी अल्फा किस टाइप की होती है, अल्फा अमाइनो एसिड। उनका अमाइनो ग्रुप कहाँ पे अटैच होता है, आपके अल्फा कार्बन के साथ अटैच होता है। एल का मतलब उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा होता है, आपका जो अमाइनो ग्रुप है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है। आपकी जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है वो आपकी कैसे होती है, अल्फा एल अमाइनो एसिड। आपके अल्फा टाइप होता है अमाइनो एसिड, अल्फा ग्रुप के साथ अटैच होता है, और आपका लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है जितनी भी आपकी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, ठीक है। तो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं अल्फा एल अमाइनो एसिड। सेकंड हम बात करें, सेकंड जो बेसिस है आपका अमाइनो एसिड को क्लासिफिकेशंस का, वो है आपका ऑन दी बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट कि आपकी बॉडी में कैसे रिक्वायरमेंट है, आपकी बॉडी में सिंथेसाइज हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बेसिस पे जो आपकी अमाइनो एसिड्स है वो 3 टाइप की होती है। एक होती है आपकी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, सेकंड होती है आपकी नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, और थर्ड होती है आपकी सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो ऑन दी बेसिस ऑफ प्रेजेंस नहीं, ऑन दी बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट एंड
सिंथेसिस। ठीक है, सेकंड जो बेस आपका ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट एंड सिंथेसिस, कि आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट है या नहीं, आपकी बॉडी में सिंथेसाइज हो रही है या नहीं, उसके बेसिस पे जो आपकी अमाइनो एसिड्स है वो आपकी तीन टाइप की होती है। एक है आपकी एसेंशियल, सेकंड है आपकी नॉन एसेंशियल, और थर्ड है आपकी सेमी एसेंशियल। बात करें हम फर्स्ट एसेंशियल्स की बात करें, तो ऐसी अमाइनो एसिड दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, उन अमाइनो एसिड्स को हम किस नाम से जानते हैं? एसेंशियल अमाइनो एसिड। हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं करती, तो उसको आउटसाइड हमारे जो नरिशमेंट है, हमारा जो फूड है, उससे रिक्वायरमेंट होती है उन अमाइनो एसिड, क्योंकि अमाइनो एसिड्स आपकी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, प्रोटीन्स परफॉर्म करते हैं, और वो प्रोटीन्स मेड अप होते हैं किससे? आपके अमाइनो एसिड से। दैट्स वाई आपके अमाइनो एसिड्स आपकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर रही तो आपको डाइट में उनकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपकी बॉडी के जितने भी फंक्शन है, जैसे हमने बताया था स्टार्टिंग में, आपके एंजाइम्स प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, एंटीबॉडी आपकी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन आपकी किससे मिलकर बने होते हैं? अमाइनो एसिड। दैट वाई अमाइनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी में अगर इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी है, एंटीबॉडी चाहिए। आपकी आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो आपका प्रोटीन्स का बना होता है। अगर आपकी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन नहीं होगी तो आपकी जो गैसेज है उसका ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। दैट्स वाई आपकी जो अमाइनो एसिड्स है बहुत एसेंशियल्स होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, सिंथेसिस के बेसिस पे तीन टाइप की होती है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, थर्ड है आपकी सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ऐसे अमाइनो एसिड दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड, that cannot be synthesized our body। ठीक है, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती उसको हम क्या कह रहे हैं? एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। आपकी एसेंशियल अमाइनो एसिड आपको क्या है? रिक्वायरमेंट होती है डाइट के अंदर, रिक्वायरमेंट इन डाइट। ठीक है, आपकी डाइट में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड अवर बॉडी, रिक्वायरमेंट इन अवर बॉडी, उन अमाइनो एसिड्स को हम क्या कह रहे हैं? एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। सेकंड हम बात करें नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, ऐसी अमाइनो एसिड्स दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है। तो आपकी डाइट में अगर वो मिले ना मिले आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी सेल्फ सिंथेसाइज कर रही है उन अमाइनो एसिड्स को। दीज अमाइनो एसिड्स को हम किस नाम से जानते हैं? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, दैट कैन सिंथेसाइज बाय आवर बॉडी। ठीक है, और इनकी रिक्वायरमेंट दैट नॉट रिक्वायर इन डाइट, नॉट रिक्वायर इन डाइट। ठीक है, जो आपकी डाइट में रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, ऐसे अमाइनो एसिड को हम क्या कह रहे हैं? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है, अब हम बात करें आपकी नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, आपकी बॉडी में खुद सिंथेसाइज हो रही है, तो आपकी सेल के अंदर खुद सिंथेसाइज हो रही है। तो ये मेनली जो सिंथेसिस होती है आपकी नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की, वो किससे होती है? आपकी कार्बोहाइड्रेट से होती है। ठीक है, आपकी जो अमाइनो एसिड्स है वो मेनली सिंथेसाइज होती है, सिंथेसाइज बाय कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो आपकी जो अमाइनो एसिड्स है वो सिंथेसाइज होती है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड। सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आपकी बॉडी में आप सेल्फ सिंथेसाइज करते हो, बट ड्यूरिंग सम कंडीशंस, जैसे हम चिल्ड्रन की बात करें, या फिर हम आपके जो इल पर्सन है, आपका कोई बीमार पर्सन है, वो उस टाइम पर्टिकुलर टाइम पे उस अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज नहीं कर पाता, उस टाइम उसको क्या है? डाइट में उसकी रिक्वायरमेंट है। दैट टाइम उस अमाइनो एसिड को हम क्या कहेंगे? सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड। आपकी बॉडी सिंथेसाइज कर रही है, बट सम कंडीशंस लाइक जैसे हमने बताया, आपके चिल्ड्रन के अंदर वो सिंथेसाइज नहीं हो पा रही है। ठीक है, या फिर कोई डिजीज हो गई है, इलनेस है, उसके कारण उसकी बॉडी के अंदर वो अमाइनो एसिड सिंथेसाइज नहीं हो पा रही है। दैट वाई इसको हम क्या कह रहे हैं? सेमी एसेंशियल। सेमी का मतलब होता है हाफ, हाफ तो आपकी सिंथेसाइज हो रही है, पर कुछ कंडीशंस के अंदर वो क्या हो रही है? आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पा रही है। दैट टाइम, उस टाइम पे आपको आपकी बॉडी को उस अमाइनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है डाइट में। दैट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, इसका भी क्या होता है? दैट कैन सिंथेसाइज बाय आवर बॉडी। ठीक है, जो आपकी बॉडी से सिंथेसाइज होती है उनको हम क्या कह रहे हैं? सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। बट सम कंडीशन, ठीक है, सम कंडीशन के अंदर क्या होते हैं? दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज, उस कंडीशंस में, बट सम कंडीशंस
our body cannot synthesize that अमाइनो एसिड्स। ठीक है, उनको हम क्या कह रहे हैं, सेमी असेंशियल। दो ही आपके अमाइनो एसिड्स है जो आपकी सेमी असेंशियल्स होती है, एक होती है आपकी आर्जिनिन, ठीक है, और एक होती है आपकी हिस्टिडीन। ठीक है, दो अमाइनो एसिड्स आपकी कैसी होती है, सेमी असेंशियल, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट एंड सिंथेसिस आपकी जो अमाइनो एसिड्स है तीन टाइप की होती है, एक है आपकी असेंशियल, सेकंड है आपकी नॉन एसेंशियल, और थर्ड है आपकी सेमी असेंशियल। ठीक है, एसेंशियल जो आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, डाइट में रिक्वायरमेंट होती है, एसेंशियल जो आपकी बॉडी सिंथेसाइज करती है, डाइट में रिक्वायरमेंट नहीं होती, नॉन एसेंशियल, और नॉन एसेंशियल आपकी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है। तो किससे सिंथेसाइज करती है, मेनली कार्बोहाइड्रेट से सिंथेसाइज करती है। थर्ड है आपकी सेमी एसेंशियल, आपकी बॉडी सिंथेसाइज करती है बट सम कंडीशंस में आपकी बॉडी वो सिंथेसाइज नहीं कर पाती उन अमाइनो एसिड्स को। और आपकी जितनी भी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स है वो आपकी कैसी होती है, अल्फा एल अमाइनो एसिड्स। उनका एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशंस कैसा होता है, आपका एल होता है, और आपके अमाइनो एसिड्स का जो अमाइनो ग्रुप होता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपका अल्फा कार्बन पे अटैच होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट जो बेसिस आपका क्लासिफिकेशंस का वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन। थर्ड जो आपका ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शंस के बेस पे आपकी जो अमाइनो एसिड्स है वो तीन टाइप की होती है। हाँ जी, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के एग्जाम्पल एक तो आपका टिम हॉल, ये आपकी 10 अमाइनो एसिड्स आपकी एसेंशियल्स होती है, एक आपकी थ्रेओनिन, आइसोल्यूसिन, मिथानिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन्स। ठीक है, ये आपकी एसेंशियल, बाकी 10 जो बच गई आपकी वो कैसी होती है, आपकी नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होती है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शंस जो आपकी अमाइनो एसिड्स है तीन टाइप की अमाइनो एसिड्स होती है, एक होती है आपकी एसिडिक, एक होती है आपकी बेसिक, और थर्ड होती है आपकी न्यूट्रल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शंस आपकी अमाइनो एसिड है तीन टाइप की है, एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड, और थर्ड है आपकी न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। तो आपकी जो एसिडिक अमाइनो एसिड्स है इसके अंदर क्या होता है, आपके दो कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप, और क्या होता है, एक आपका क्या होता है, अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसी अमाइनो एसिड जिसके अंदर 2 कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो। कार्बोक्सिल ग्रुप आपका कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर का होता है, दैट्स व्हाई जिनके अंदर 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है उन अमाइनो एसिड्स को हम क्या कह रहे हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड्स के नाम से जानते हैं। बट अमाइनो ग्रुप क्या होता है, एक, जैसे हमने बताया था कि बेसिक डेफिनेशंस में क्या बताया था, अमाइनो एसिड के पास एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक अमाइनो ग्रुप होता है। ठीक है, और आपके अमाइनो एसिड एम्फीटेरिक नेचर के होते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप आपका एसिडिक होता है, अमाइनो ग्रुप आपका बेसिक होता है। तो आपका जो नेट चार्ज की बात करें, नेट चार्ज 0 होता है आपके फिजियोलॉजिकल पीएच पे पीआई वैल्यू के ऊपर। बट हम एसिडिक कंडीशंस की बात करें तो ऐसे अमाइनो एसिड जिसके पास 2 कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, एक क्या प्रेजेंट हो, आपका अमाइनो एसिड अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट हो, तो एक अमाइनो एक कार्बोक्सिल ग्रुप आपका अल्फा कार्बन के साथ अटैच होता है, और एक जो एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल ग्रुप है वो आपका प्रेजेंट होता है साइड चेन के अंदर। ठीक है, तो आपकी डाई कार्बोक्सिलिक और मोनो अमाइनो ग्रुप अमाइनो एसिड्स को हम क्या कह रहे हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड्स के नाम से जानते हैं। अब हम एग्जांपल की बात करें, कौन कौन सी अमाइनो एसिड्स है वो आपकी एसिडिक होती है। ठीक है, तो आपकी 2 अमाइनो एसिड्स होती है, एक होती है आपकी डी, एक होती है आपकी ई, एस्पार्टिक एसिड, सेकंड होती है आपकी ग्लूटामिक एसिड। 2 अमाइनो एसिड आपकी कैसी है, एसिडिक, जिसके अंदर आपके 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक और मोनो अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ऐसे अमाइनो एसिड कम एसिडिक। और 2 अमाइनो एसिड कैसी है आपकी एसिडिक, एक तो एस्पार्टिक एसिड, सेकंड है आपकी ग्लूटामिक एसिड। अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की बात करें, इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड जो टाइप है आपका बेसिक अमाइनो एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड्स में क्या होगा, आपका अमाइनो ग्रुप ज्यादा हो, 2 अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट हो, 2 अमाइनो, और क्या हो, एक क्या प्रेजेंट हो, आपका कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, दिस टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स को हम क्या कहेंगे, बेसिक्स अमाइनो एसिड्स। डाई अमाइनो मोनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो अमाइनो एसिड्स, उसको हम क्या कहेंगे, बेसिक्स अमाइनो एसिड्स। एग्जाम्पल की बात करें तो आपकी जो बेसिक्स अमाइनो एसिड्स है 3 होती है बेसिक्स अमाइनो एसिड्स, एक होती है आपकी हिस्टिडीन, एक होती है आपकी आर्जिन, और एक होती है आपकी लाइसिन।
जैसे आपने देखा भी होगा हिस्टीन प्रोटीन के अंदर, हिस्टोन प्रोटीन जो आपकी डीएनए पैकेजिंग में हेल्प करती है, वो आपकी बेसिक्स प्रोटीन होते हैं, आपकी आर्जिनिन प्रेजेंट होती है, आपकी हिस्टिडीन प्रेजेंट होती है, लाइसिन प्रेजेंट होती है। मेनली आपकी आर्जिनिन और लाइसिन प्रेजेंट होते हैं आपकी हिस्टोन प्रोटीन के अंदर, क्योंकि आपके बेसिक्स अमाइनो एसिड्स हैं। बेसिक्स इनके अंदर 2 अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, एक आपका अल्फा कार्बन के साथ अटैच है, एक आपकी साइड चेन के अंदर प्रेजेंट है। तो आपकी हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन, ठीक है, 3 अमाइनो एसिड्स आपकी कैसी है, बेसिक्स अमाइनो एसिड्स। न्यूट्रल अमाइनो एसिड जिसके अंदर क्या हो आपका एक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट हो और एक क्या प्रेजेंट हो आपका कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, ऐसे अमाइनो एसिड्स हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। तो आपकी 5 अमाइनो एसिड को छोड़ के, एच, आर के और डी को छोड़ के आपकी जितनी भी अमाइनो एसिड्स बच गई, 15 जो अमाइनो एसिड्स बच गई वो आपकी कैसी है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। जैसे आपकी GA गवली, PM फॉर वुमन, स्टेशन, क्वालिटी चेक। तो आपकी ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलेनिन, आपकी सिस्टीन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन, मिथ्योनिन, आपकी फिनाइल एलेनिन और ट्रिप्टोफान, सिरोनिन, थिरोनिन, आपकी एस्पार्जिनिन और आपकी ग्लूटामाइन और आपकी वाई है ये टायरोसिन, ठीक है। ये अमाइनो एसिड्स 15 अमाइनो एसिड्स कैसे होते हैं आपकी न्यूट्रल होती है, 3 अमाइनो एसिड्स आपकी बेसिक्स होती है और 2 अमाइनो एसिड्स कैसे होते हैं आपकी एसिडिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो एसिडिक अमाइनो एसिड के अंदर 2 कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, बेसिक के अंदर 2 अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और आपके न्यूट्रल के अंदर एक प्रेजेंट होता है, ठीक है। एग्जांपल हमने बता दिए, एसिडिक आपकी एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, बेसिक का एग्जांपल है हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। रेस्ट ऑफ 15 आपकी कैसे होते हैं, न्यूट्रल अमाइनो एसिड होते हैं, जिसमें एक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक क्या प्रेजेंट होता है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो थर्ड जो बेसिस था आपका आपके अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन का ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्शंस के बेसिस पे 3 है, 3 टाइप की आपकी, ठीक है। नेक्स्ट जो बेसिस है आपका क्लासिफिकेशन का वो है आपका कि आपकी अमाइनो एसिड आपकी पोलर है या नॉन पोलर है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पोलर आपकी चार्ज है अनचार्ज है, उसके बेसिस पे आपकी जो अमाइनो एसिड्स है 2 टाइप में क्लासिफाई की हुई है, एक है आपकी पोलर अमाइनो एसिड, दूसरी आपकी नॉन पोलर अमाइनो एसिड, ठीक है। तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए, व्हाट इज पोलर, व्हाट इज नॉन पोलर। आपने बहुत सुना होगा कि पोलर क्या होता है, नॉन पोलर। आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आपने स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, तो उसमें आपके जो लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें जो हेड होता है आपका पोलर होता है या नॉन पोलर होता है। जैसे आप अमाइनो आपकी लिपिड की लेयर जो बनाते हो, आपकी लिपिड बाइलेयर बनाते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उसकी जो लेयर होती है उसका हेड वाला जो पार्ट होता है वो आपका पोलर होता है या नॉन पोलर होता है। पोलर। हेड आपका कैसा होता है, पोलर होता है। टेल कैसी होती है आपकी, नॉन पोलर। बट इज द मीनिंग ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर। तो आपके जो पोलर होते हैं वो आपके क्या हो, जिन पे चार्ज प्रेजेंट हो, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, कोई भी चार्ज प्रेजेंट हो, कोई पोलैरिटी प्रेजेंट हो, उस पोलैरिटी को हम क्या कह रहे हैं, पोलर। और आपके जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके हाइड्रोफिलिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, हाइड्रोफिलिक। और आपके जो नॉन पोलर होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके हाइड्रोफोबिक, ठीक है। हाइड्रो मतलब क्या होता है आपके वाटर, फोबिक, फोबिया मतलब हेट या फियर, हेट या फियर। हाइड्रो वही हमने बताया वाटर होता है, और आपका फिलिक का मतलब होता है आपका लविंग, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो आपके पोलर होंगे वो कैसे होंगे, आपके हाइड्रोफिलिक, मींस वो आपके हाइड्रोजन आपके वाटर को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, वाटर के साथ क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए। उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या करें, पोलर, जो आपके हाइड्रोजन आपके वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना बनाए, उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या करें, हाइड्रोफोबिक, क्योंकि वो वाटर को रिपेल करते हैं, दैट्स व्हाई हम क्या करें, हाइड्रोफोबिक। तो आपके जो पोलर अमाइनो एसिड्स है वो आपकी कैसी होती है, आपकी हाइड्रोफिलिक होती है। नॉन पोलर जो अमाइनो एसिड्स है वो आपकी कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है। पोलर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, ठीक है, और जो नॉन पोलर जो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड ना बनाए। अब हम बात करें जो आपकी पोलर अमाइनो एसिड्स होती है, इनको फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है 2 टाइप के अंदर। एक आपकी पोलर अमाइनो एसिड्स है बट कैसी, आपकी अनचार्ज,
पोलर अनचार्ज अमाइनो एसिड, सेकंड है आपकी चार्ज अमाइनो एसिड। ठीक है, तो आपके ऑन द बेसिस ऑफ दो टाइप के पोलर और नॉन पोलर। पोलर दो टाइप के हो सकते हैं, मे बी अनचार्ज हो सकती है और मे बी चार्ज हो सकती है। और चार्ज आपका दो टाइप का हो सकता है, मे बी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और मे बी नेगेटिव चार्ज हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड, सेकंड कौन सी आपकी नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड। ठीक है, तो आपके अमाइनो एसिड्स दो टाइप की, पोलर नॉन पोलर। पोलर में आपकी अनचार्ज और चार्ज, चार्ज आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की हो सकती है। अब हम एग्जांपल की बात करें तो आपकी जो 20 जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स है उसमें आपकी जो 3 अमाइनो एसिड्स है वो आपकी कैसी होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है। एक आपकी हिस्टिडीन, एक आपकी आर्जिनिन और एक है आपकी लाइसिन्स। एच आर के से रिप्रेजेंट करने, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड एब्रिविएशन में लिख रहा हूँ। हिस्टिडीन, आर्जिन और लाइसिन्स आपकी कैसी होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है। और दो आपकी अमाइनो एसिड्स आपकी डीई, आपकी एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामेटिक एसिड, दो अमाइनो एसिड्स आपकी कैसी होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है। अब हम बात करें अनचार्ज अमाइनो एसिड्स की बात करें तो आपकी जो अनचार्ज अमाइनो एसिड्स होती है वो आपकी होती है STNQCY। आपकी सिरिन, थिरोनिन, एस्पार्जिनिन, ग्लूटामाइन, सिस्टीन और आपकी जो टायरोसिन अमाइनो एसिड्स है, या आपकी जो 6 अमाइनो एसिड्स है, ये आपकी कैसी होती है, अनचार्ज होती है। 3 अमाइनो एसिड आपकी कैसे होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है। एंड 2 अमाइनो एसिड कैसी होती है, आपकी नेगेटिवली चार्ज होती है। ठीक है, 6 और 3 9, 9 और 2 कितने हो गए आपके 11। टोटल अमाइनो एसिड स्टैंडर्ड कितने होते हैं आपकी 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होती है। इन 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स के अंदर आपकी पोलर अमाइनो एसिड्स होती है आपकी 6, 3, 9 और 2 11 आपकी क्या होती है, पोलर अमाइनो एसिड्स होती है। अनचार्ज की बात करें तो अनचार्ज होती है आपकी 6 अमाइनो एसिड्स। पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो 3 अमाइनो एसिड्स आपकी कैसी होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है। और 2 अमाइनो एसिड्स कैसी होती है, आपकी नेगेटिवली चार्ज होती है। रेस्ट आपकी जो 9 अमाइनो एसिड्स है वो आपकी कैसी होती है, नॉन पोलर होती है। ठीक है, जो आपके हाइड्रोफोबिक होती है, हाइड्रोजन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करती है। तो इन अमाइनो एसिड्स को हम कह रहे हैं नॉन पोलर। एग्जांपल की बात करें तो आपकी ग्लाइसिन, ठीक है, तो 9 आपकी जो अमाइनो एसिड्स है वो आपकी कैसी है, नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स है। आपकी ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलेनिन, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, प्रोलिन, मिथियोनिन और आपका एक और बच गया आपका एफ। ठीक है, फिनाइन एलेनिन और आपकी ट्रिप्टोफान। 9 अमाइनो एसिड्स आपकी नॉन पोलर होती है, 6 अमाइनो एसिड्स आपकी चार्ज होती है, 3 अमाइनो एसिड्स आपकी पॉजिटिव चार्ज होती है और 2 अमाइनो एसिड्स कैसी होती है, आपकी नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ उनके ऊपर हाइड्रोजन क्या आपकी पोलर है, नॉन पोलर है, दो टाइप की है, पोलर और नॉन पोलर। तो आपका फोर्थ जो बेसिस था क्लासिफिकेशंस का वो था आपका पोलर और नॉन पोलर। आज का टाइम हो गया, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो बेसिस है आपका स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। कौन सी आपकी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड होती है, कौन सी आपकी नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड होती है, क्या डिफरेंसेस होता है आपके स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के अंदर, उसकी स्टडी करेंगे। अमाइनो एसिड के कुछ फैक्ट के बारे में बात करेंगे। एक क्लासिफिकेशन और है स्पेशल, आपके जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं आपके साइड चेन में, उसके बेसिस पे सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, इम्यूनो एसिड्स, आपके डिफरेंट टाइप के जो अमाइनो एसिड्स है वो हम कल पढ़ेंगे अब। ठीक है, 4 बेसिस हमने पढ़े हैं। आपका फर्स्ट जो बेसिस था आपका ऑन द बेसिस ऑफ अमाइनो ग्रुप। तो अमाइनो ग्रुप आपके किस कार्बन के साथ अटैच है, अल्फा कार्बन के साथ, बीटा कार्बन के साथ, उसके बेसिस पे हमने अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई किया। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शंस हमने अमाइनो एसिड को 3 टाइप में क्लासिफाई किया, एसिडिक, सेकंड आपका बेसिक और थर्ड आपका न्यूट्रल। ठीक है,